अच्छा हुआ ये, अब इससे पता चल रहा है सत्ती साहब कि वो मतलब क्या स्टोरीज रचाई जाती हैं वहां पे, कितनी झूठ बोले जाते हैं वहां पे हीरोज को सेलिब्रेट करने के लिए। बंदे का कॉन्फिडेंस चेक करें, जस्ट लुक एट द पर्सन जी। मतलब मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, लेकिन उसे तो पता है ना कि वो क्या करके आया है, और उसके बावजूद इतना कॉन्फिडेंटली वो चलकर गया है। अच्छा, उसके बाद पहले विंग कमांडर था जब उसका जहाज गिरा, उसके बाद उसे ग्रुप कैप्टन बना दिया गया, और मकसद यही था कि भाई इसे अगर हमने डिसऑन कर दिया, इसे हमने अवार्ड नहीं दिया, तो पता चल जाएगा कि हमारे साथ ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में पाक फौज ने और पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया क्या था। सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, विवेचना में कहानी एक भारतीय कैप्टन की जिसने 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के भावी वायुसेना प्रमुख को बंदी बनाया। भारतीय जो हवाबाज है लेजरूस, वो 150 गज के फासले से फायर करते हैं और चिल्लाते हैं आई गॉट हिम, आई गॉट हिम। इसी तरह एक और जो भारतीय पायलट है उसने वो फायर करता है तो दूसरे पाकिस्तानी त्यारे को भी मार गिराता है। दो जो पाकिस्तानी त्यारे हैं वो बाहिफाजत वापस पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन दो पाकिस्तानी जो त्यारे हैं वो इस जंग के दौरान तबाह हो जाते हैं। बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि दो पाकिस्तानी त्यारे तबाह हो चुके हैं। अब उन दोनों के पायलट जो हैं वो पैराशूट के जरिए छलांग लगाते हैं और जमीन पे लैंड करने की कोशिश करते हैं। अब एक पाकिस्तानी जो पायलट हैं वो तो खुशकिस्मत हैं जिनका नाम डब्ल्यू चौधरी है, तो वो तो बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं और पाकिस्तानी इलाके में जो है वो लैंड करते हैं। लेकिन जो विंग कमांडर चौधरी, तो दूसरे जो पाकिस्तानी पायलट हैं जो दरअसल स्क्वाड्रन कमांडर हैं, वो उनका पैराशूट उस इलाके में लैंड करता है, उस इलाके में वो आके उतरते हैं जहां पे 4th सिख रेजिमेंट के फौजी मौजूद हैं और वो उन्हें अपने घेरे में ले लेते हैं। और जैसा कि अभिनंदन के साथ हुआ, अभिनंदन के साथ तो फौजियों ने नहीं किया, आम अफराद जो है वो मार रहे थे उसे और फौजियों ने जाके उसे बचाया। मैंने देखा कि वो चारों नेट्स जो थे वो अलग अलग हो गए और जैसे ही वो 500-600 मीटर के फासले पर थे उन्होंने अपनी कैनन के लॉन्ग बर्स्ट मारे और तीनों के 3 सेबर्स जो थे वो उनमें से धुआं निकलने लगा और उनको आग लग गई। और फिर हमने देखा कि 2 पैराशूट निकल रहे हैं, तो एक पैराशूट हमारे इलाके की तरफ आ रहा था, तो मैंने जीप दौड़ाई और उसकी तरफ बढ़ गया और फिर रास्ते में जीप छोड़कर मैंने दौड़ लगाई और मैं पायलट की तरफ भागा। और लेकिन मेरे से पहले ही जब मैं थोड़ी दूर ही था तो जवान वहां पहुंच गए, तो जवानों ने थोड़ा उससे साथ मारामारी शुरू कर दी, राइफल बट्स के साथ उसको मारना शुरू कर दिया और वो नीचे गिर गया। तो मैं जवानों के बीच में आ गया और इस हद तक कि मुझे उसके ऊपर लेटना पड़ा ताकि वो उसको और मतलब राइफल बट्स के वगैरह के साथ, लातों के साथ घूंसे वगैरह मार ना सके। उस पायलट को मार्च कराकर बटालियन हेडक्वार्टर लाया गया। उस पायलट का नाम था फ्लाइट लेफ्टिनेंट परवेज मेहंदी कुरैशी। पनाग आगे बताते हैं। किया तो इस दौरान जो एडजुटेंट हैं 4th सिख रेजिमेंट के एस पनाग, वो मौके पे पहुंच जाते हैं, वो उन्हें उनके कब्जे से छुड़ाते हैं और उन्हें हस्बे रिवायत जो है बटालियन हेडक्वार्टर सबसे पहले ले जाया जाता है। बटालियन हेडक्वार्टर जब वो लेके जाते हैं तो मालूम होता है कि जो पाकिस्तानी पायलट है उसका नाम परवेज मेहदी कुरैशी है, PQ मेहदी, जो बाद में पाक फजाइया के जो है वो सरबराह बनते हैं। ये जो पाकिस्तानी पायलट है उसका नाम परवेज मेहदी कुरैशी है, PQ मेहदी, जो बाद में पाक फजाइया के जो है वो सरबराह बनते हैं। और उसके बाद जो है ये PQ मेहदी को, फ्लाइट लेफ्टिनेंट परवेज मेहदी कुरैशी को भारत का जो किला ग्वालियर है उसमें कैद कर दिया जाता है और वहां 1.5 साल तक वो भारत की कैद में रहते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आती मतलब कि ये जो अवार्ड दिया गया है, ये अवार्ड की बिस्ती की गई है, ये किस चीज की बिस्ती की गई है? आप महावीर चक्र दे देते यार, मतलब कुछ तो करते ना, मतलब उसका सबसे आला अवार्ड दे देते। आपने उनको बिठाया और उनको चाय का कप दिया, उनके चोट लगी हुई थी यहाँ पर राइफल बट से माथे के ऊपर,
उसकी हमने ड्रेसिंग करवाई। I'm sorry, I'm not supposed to tell you this. Okay, how is the tea? Tea is fantastic. अच्छा चलो, you can leave now. Okay, sir. एक सेकेंड रुको, कब कहाँ लेके जा रहे हो? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक कप इंडिया के टी की कॉस्ट थी 51%। पाकिस्तान क़यामत से पहले अंडू और 93,000 शेरों की पेंटे उतरवाई। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।